अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं लग चुकी हूँ अपने कामों में क्योंकि सुबह की टाइमिंग में काम काफ़ी ज़्यादा होते हैं और सुकून से हो भी जाते हैं। और आजकल कराची का मौसम तो बेहद गरम, बेहद गर्मी चल रही है, लू वाली। सब जो हैं वो उबल चुके हैं, पक चुके हैं। वो तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि जिस एरिया से मैं हूँ वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है, लाइट नहीं जा रही। वरना अक्सर जगह पे बहुत देर-देर की ढाई-ढाई घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, तो उन बेचारों का क्या हाल होता होगा इतनी गर्मी में। मतलब यहाँ तो फ़ैन में भी सुकून नहीं मिल रहा, पंखे भी चल रहे होते हैं जब भी सुकून नहीं मिल रहा होता। और इधर मैंने सारे दही-शही जो हैं वो फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिए थे क्योंकि जो भी दही बचता है वो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो बहुत सारा दही जमा हो चुका था, मैंने सोचा मौसम भी ऐसा है, गर्मी बहुत हो रही है, तो क्यों ना कढ़ी बनाई जाए। और वैसे भी कढ़ी के लिए ताज़े दही से बेहतर होता है जो दही आपके पास थोड़ा-सा पुराना रखा हुआ हो, मतलब खट्टा हो, चाहे वो 1-2 दिन पहले का हो। कढ़ी थोड़ी खट्टी ही पसंद है हमारे घर में सबको, तो मैं उसी हिसाब से ही बना रही थी। मैंने बेसन 1.5 पाव से थोड़ा-सा ज़्यादा लिया था क्योंकि जब कढ़ी बनती है तो भई ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ी बाटी-शाटी जाती हैं। यहाँ मैंने पहले दही को अच्छी तरह फेंट लिया था, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा-थोड़ा बेसन डाल के अच्छी तरह फेंट लिया था ताकि कोई उसमें गुठलियाँ-वुठलियाँ ना रहें। यहाँ मैंने मेथी दाना, सफ़ेद ज़ीरा, राई, लाल साबुत मिर्च और कड़ी पत्ता लिया है, प्याज़ चॉप की है, हरी मिर्चें काटी हैं। सारी चीज़ें मैंने पहले ही कटिंग-शटिंग करके रख ली थी ताकि पकाते वक़्त आसानी हो। यहाँ मैंने पतीले में थोड़ा-सा ऑयल डाला है और पतीले में तमाम चीज़ें मैंने डाल दी हैं। साबुत मिर्चें थोड़ी और लेनी थी लेकिन ख़त्म हो गई हैं, तो जो थी उन्हीं से गुज़ारा किया है। थोड़ी देर इसे करना है छुनन-मुनन, ज़्यादा देर तक पकाना नहीं था। उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दी है चॉप वाली प्याज़ और इसको भी हमें बहुत देर तक पकाना नहीं है, ट्रांसपेरेंट ही रखना है। साथ हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं। ये हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से इसमें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्चें भी इस हिसाब से ही डालिएगा कि आगे लाल मिर्चें भी इसमें जाएँगी पिसी हुई। और यहाँ मैंने दही और जो बेसन को फेंट के रखा है, इसमें मैंने 3-4 चमचे पिसा हुआ लहसुन अदरक भी मिलाया है और थोड़ा-सा इसमें पानी भी डाला है ताकि ये थोड़ा-सा लिक्विड हो जाए। और इधर आप देख सकते हैं कि हमने प्याज़ को लाल-शाल नहीं किया है, इसका कलर चेंज नहीं किया है। यहाँ मैंने इसमें पानी डाल के इसको पतला कर लिया है दही को और बेसन को। और साथ में अच्छी तरह से इसको मैंने फेंट भी लिया है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह बेसन की ना रहे। अब इस तमाम लिक्विड को हम किसी छन्नी में डाल के छान के उसमें ऐड करेंगे ताकि अगर फिर भी कोई गुठली या कुछ रह गया है तो वो ऊपर ही रह जाए। फिर इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे ताकि हमें वैसे भी कढ़ी को बहुत देर तक पकाना है धीमी आँच पे, क्योंकि जितनी देर कढ़ी बनती है उतना ही जायका आता है। फिर इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मैंने ली है पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी और नमक, ये चारों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अच्छी तरह चमचा चलाएँगे और जब इसमें बॉयल आएगा तब इसको हम धीमी आँच पे इसको घंटों तक के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, मैंने इसमें बेसन लिया है 1.5 पाव से थोड़ा-सा ज़्यादा और दही मेरे पास तकरीबन 3 पाव रखा हुआ था। 3 पाव से भी ज़्यादा ही होगा, कम नहीं था दही, तो मैंने अच्छा खासा दही इसमें ऐड किया है। ये भी मेरे पास रखा हुआ था, इसको मिला के मैं 3 पाव कह रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने दही इसमें जो डाला है उससे शायद वो कढ़ी जो है वो इतनी मज़ेदार नहीं होगी, दही मुझे कम लग रहा था, तो जो मेरे पास 1 पाव और रखा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो टोटल दही जो था वो 3 पाव से थोड़ा ज़्यादा था और 1.5 पाव से ज़्यादा बेसन था जिसकी ये कढ़ी तैयार हो रही है। बॉयल आने के बाद मैंने इसे धीमी आँच पे रख दिया था ताकि काफ़ी देर तक, घंटों तक पकती रहे, क्योंकि जितनी देर बनेगी उतना ही जायका आएगा। कढ़ी वैसे तो हर घर में ही बनती है और सबका अपना ही तरीक़ा होता है इसको बनाने का। हर कोई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाता है, कोई इसमें टमाटर भी डालता है, टमाटर वाली भी बनती है, कोई बगैर टमाटर के बनाता है। मैं आज बगैर टमाटर के बना रही हूँ। टमाटर वाली भी मैंने बनाई है, वो भी बहुत अच्छी बनती है, उसका भी जायका बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये जो शुरू में मैंने इसमें चीज़ें ऐड करी हैं, मेथी दाना और राई और सारी चीज़ें जो बघार शुरू में दिया है, साबुत मिर्चें, कड़ी पत्ता, तो उसका जो एक फ्लेवर इसमें आएगा ना, जो ये घंटों तक पकती रहेगी, वो उसका एक अलग ही टेस्ट होगा। तो आप लोग भी जब बनाएँ तो इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस हिसाब से आजकल कराची में गर्मी पड़ रही है, ना तो कुकिंग करने का दिल चाहता है, ना कुछ पकाने का और ना ही कुछ खाने का, लेकिन बस पकाना तो पड़ता ही है ना, बंदा कब तक भूखा रह सकता है। इधर मैंने भी अपनी बालकनी में पानी और थोड़े से चावल रख दिए थे ताकि जो परिंदे हैं वो भी बेचारे गर्मी से बिलबिला रहे हैं, वो पानी और कुछ खाते पीते ना। वैसे तो मुझे मिट्टी के वो लेने थे जिसमें पानी और बाजरा शाजरा डाल के रखते हैं, तो अभी लिए नहीं है,
तब तक मैंने कहा चलो ऐसे ही डाल दो। और ये जो आप इलायची देख रहे हैं, जो आपने छोटी सी बन्नी में देखी है ना, वो तो मेरी पहले की है। और जो थैली में देख रहे हैं आप, वो है मुझे अभी मेरी नंद ने दी है, उनको उनकी समधन ने दुबई से भेजी है। दालचीनी और ये इलायची सब्ज वाली, तो उसका कलर इतना अच्छा लग रहा है। और जो हमारे पास है, जो हमने यहाँ से ली है, वो अजीब ही पीली पीली सी अजीब सी हो रही है। और दालचीनी भी ये इतनी जबरदस्त है, मुझे पता नहीं मैंने कहीं सुना था या देखा था, कोई वीडियो देखी थी, याद नहीं आ रहा मुझे, कि ये वाली दालचीनी जो होती है ये मतलब अच्छी होती है। इस अब जब मैं ये दालचीनी यूज़ करूँगी तभी आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कैसी है। वैसे मैंने सुना भी है और यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ भी देखी हैं कि जो दालचीनी हम लेते हैं नॉर्मल वाली, मतलब वो इस तरह की गोल नहीं होती, वो ऐसी डंडियाँ जो होती हैं नॉर्मल सी, जो हर घर में ही होती है, ये उससे बेहतर होती है। अब रिज़ल्ट तो जब भी पता चलेगा जब यूज़ करेंगे कि ये उससे अच्छी है या नहीं है। इधर कढ़ी को भी पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और पहले से थोड़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। तब तक मैंने सोचा कि पकौड़ों के लिए जो है तैयार कर लूँ बेसन। यहाँ मैंने बेसन छान के ले लिया था। बेसन मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया है क्योंकि जब पकौड़े बनते हैं तो रूखे भी खाए जाते हैं। यहाँ मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिनमें है पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी हल्दी। हल्दी थोड़ी सी ही लेनी है, पकौड़े में कलर अच्छा आता है। थोड़ा सा मीठा सोडा लिया है, नमक लिया है और अजवाइन ली है थोड़ी सी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है पकौड़ों में। पहले मैंने थोड़े से पानी से बेसन को अच्छी तरह से फेंट लिया था, फिर तमाम मसाले जो आपको बताए हैं वो इसमें ऐड कर दिए थे। वो डालने के बाद भी मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था ताकि तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी जो मैंने प्याज काट के रखी हुई थी, पकौड़ों में प्याज बहुत अच्छी लगती है। थोड़े से मैंने आलू भी कटिंग करके रखे थे, थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना, बिल्कुल समझे 2-3 डंडियाँ, जितनी पत्तियाँ होती हैं बस वो। हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, मैंने बच्चों की वजह से नहीं डाली थी कि पकौड़े ऐसे रूखे भी खाते हैं तो मुँह में आएँगे। इधर हमने पकौड़ों का भी बैटर तैयार कर लिया था। अच्छा, कुछ लोग जो है ना कढ़ी में मतलब इतने ज़्यादा मसाला नहीं डालते कटिंग करके, ना प्याज़ डालेंगे इतनी ज़्यादा, थोड़ी-सी डालेंगे बस, ना नमक मिर्च डाली और पकौड़े बना लिए। अगर आप इस तरह पकौड़े बनाएँगे, जो हम एक आम पकौड़े रमज़ानों में बनाते हैं, उसी तरह अच्छी तरह प्याज डालें, उसमें थोड़े से आलू कटिंग करके डालें, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं कढ़ी में। और मेरे मियाँ को तो रूखे खाने की भी आदत है कढ़ी के साथ, मतलब मैं थोड़े पकौड़े कढ़ी के अलावा भी उनके लिए रखती हूँ। पहले मैंने यहाँ ना चमचे से पकौड़े डाले, ज़रा चोंचले दिखाने के लिए ना आपको, लेकिन भई चोंचले-वोंचले हुए नहीं, क्योंकि मुझे आदत है ये हाथ से ही पकौड़े बनाने की। तो फिर मैंने वही अपना जो पुराना स्टाइल है वही किया। मैंने कहा भाई चोंचलों में ना पड़ो, वरना बहुत देर लग जाएगी। इधर पकौड़े तैयार हो रहे हैं, दूसरी तरफ कढ़ी भी तैयार हो चुकी है। कढ़ी को थोड़ा पतला ही रखना होता है क्योंकि जब आप इसमें पकौड़े डालेंगे वो थोड़ी देर में खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। और ये जो पकौड़ों वाली आप हरी मिर्चें देख रहे हैं, ये थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास नहीं थी, यही थी हरी मिर्चें, तो मैंने इनके बीज निकाल के इनमें थोड़ा सा मसाला शसाला भर के इन्हें भी पकौड़ों की तरह फ्राई करके कढ़ी में डाला था। और ये आइडिया मुझे मेरी भाभी हैं उनसे मिला था, उनकी अम्मी इसी तरह कढ़ी बनाती हैं, तो मैंने कहा भाई सीखने का अमल तो कभी भी ख़त्म नहीं होता। उन्होंने मुझे बताया मेरी अम्मी इस तरह बनाती हैं कढ़ी, और वो जो हरी मिर्चें हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं उसमें पकौड़ों की तरह, आप उसको जैसे हम तल के डालते हैं। तो मैंने कहा जो भी घर में मिर्चें हैं उसी को ट्राई किया जाए, और वाकई बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत मज़े की। तो ये एक नया आइडिया जो है इस कढ़ी में मैंने ऐड किया है। और यहाँ मैं बघार तैयार कर रही हूँ। मैंने प्याज ली है अच्छी खासी, लाल साबुत मिर्चें, ज़ीरा और कड़ी पत्ता, इसका बघार लगाना है। कड़ी पत्ता मैंने अपने घर से ही तोड़ा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है कड़ी में। और कुछ चीज़ों के लिए कड़ी पत्ता बड़ा लाजिम होता है, कुछ दालें कुछ ऐसी होती हैं जिसमें ये ना डले ना तो मज़े ही नहीं आता। यहाँ छुनन मुनन बघार मैंने लगा लिया है। अच्छा, कढ़ी में और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे निहारी है, इसमें कुछ देर के बाद अगर आपने एक दो बंदों को निकाल के खाना इसमें से दे दिया, उसके बाद बघार जो है वो पता नहीं चलता कि कहाँ गया, गायब हो जाता है। तो इसका तरीका यही होता है कि आप कुछ बघार जो है वो बचा के रख लें, और जब भी किसी को खाना दें तो वो डिश में ऊपर से बघार डाल के दें। तो हम निहारी में और कढ़ी में यही करते हैं, क्योंकि अगर आप बघार थोड़ा रख लें और जब बाद में किसी को खाना दें तो उसको भी ज़रा खाने पे रौनक डिश में नज़र तो आए ना सालन के ऊपर,
वरना बेरौनक खाना और अच्छा नहीं लगता ना किसी को भी। इधर मियाँ जी आ गए थे समोसे लेके, ज़्यादा नहीं, मैंने 2-3 ही समोसे मँगवाए थे कि मैं और अब्दुल्ला खा लें, मेरा दिल हो रहा था क्योंकि कढ़ी बनाई है तो फ़ौरन खाने का दिल नहीं था। क्योंकि जब कढ़ी 75% तैयार हो गई थी, उसमें पकोड़े-शकोड़े नहीं डले थे, कच्ची-पक्की टाइप की, तब मैंने उसमें से 1 प्याली कढ़ी खाई थी। मुझे वो कढ़ी बहुत अच्छी लगती है ना उस तरह। मेरे ससुराल में कढ़ी के साथ चावल बनते हैं और लाल साबुत की और लहसुन की लाज़मी चटनी बनती है, बहुत अच्छी लगती है कढ़ी के साथ। पुलाव के साथ भी हम बनाते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो यहाँ मैं मियाँ जी को खाना दे रही थी, साथ मैंने उनके लिए रूखे पकौड़े भी निकाल के रख लिए थे कढ़ी के अलावा भी। तो उनको पसंद है, पहली दफ़ा में तो कढ़ी हमारे यहाँ चावलों के साथ ही खाई जाती है, फिर बच जाती है, बाद में अगर दूसरा डिनर विनर में करना है, खाना है, तो फिर रोटी के साथ खाई जाएगी। लेकिन मेरी अम्मी के यहाँ रोटी के साथ ही कढ़ी खाते थे। चावल मैंने मतलब अपने ससुराल में ही देखे हैं कढ़ी के साथ बनते हुए। कढ़ी काफ़ी दिनों के बाद बनाई थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, मियाँ जी को भी बहुत पसंद आई। बस कढ़ी में 2-3 बातों का ख़्याल रखना चाहिए, अक्सर लोग बेसन ज़्यादा कर देते हैं और दही कम होता है, जबकि दही ज़्यादा होना चाहिए और बिल्कुल ताज़ा दही ना हो। मतलब थोड़ा खट्टा दही हो तो उसकी जो खट्टी कढ़ी होती है ना, बहुत ज़्यादा खट्टी भी नहीं लेकिन हल्की खट्टी कढ़ी ही अच्छी लगती है। और एक पकौड़े जो हैं उनमें तमाम वही मसाले डाले जाएँ जो कि हम रमज़ान में जैसे बनाते हैं। ये नहीं ज़रा-सी प्याज़, ज़रा-सी मसाले डाले और बस उसको बना दिया, ऐसे नहीं। अगर प्रॉपर अच्छे बने होंगे तो अच्छे लगेंगे कढ़ी के अंदर। और यहाँ अब्दुल्ला जो है वो पेंटिंग कर रहे थे, उनके साथ मैं भी लग गई थी। मैंने कहा चलो, काफ़ी दिन से कह रहे थे, वो काफ़ी दिन से ये रखे हुए थे कि मम्मा आज तो करवा लें पेंटिंग। मैंने कहा चलो भई उल्टी-सीधी पेंटिंग कर ही लेते हैं मिल के। इस वीडियो में मैंने आपको कढ़ी की भी फुल रेसिपी दे दी है और भी बहुत सारी बातें आपसे की हैं और काम की बात एक और भी करनी है, वो ये कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके कोई पैसे नहीं लगते। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें दिल से थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, करम नवाज़ी। और ये एक क्लिप मैंने ना बाहर बालकनी से बनाया था, जब वहाँ पे नज़र पड़ी मैंने देखा कि सामने जो हमारा गटर का मतलब ढक्कन था, वो जो है कोई चरसी हिरोइनची वाले जो भाई साहब होते हैं वो लेके जा चुके हैं। और ये हमेशा ही होता है, कितनी बार यहाँ पे लगवाते हैं और कितनी ही बार वो ले जाते हैं। कोई मतलब पुरसाने हाल नहीं है, मतलब कोई उन्हें देखने वाला नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, जो चीज़ मिले बस ले जाओ। मैंने सोचा ये दुःख भी आपके साथ शेयर कर ही दूँ। चलिए जी, वीडियो का करते हैं अब एंड। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद ठंडा कर रखिएगा। दे तो वैसे। बहुत जल्दी एक नई वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय।